आ मोटर बोट, एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड इज़ 18 किलोमीटर पर आवर। बस इतना समझ के रफ्तार का फॉर्मूला लगाओ, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो वो कितना कह रहा है स्पीड ना 18 किलोमीटर पर आवर है। कभी कभी लैंग्वेज ऐसी यूज़ करेगा पता ही नहीं चलेगा स्पीड है। तो यार ऐसा यूनिट्स की से मदद लो ना। मतलब ये किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर में आता है डिस्टेंस, अपॉन में आता है टाइम, और किलोमीटर अपॉन में आर को ही तो कहते हैं। तो जी ये क्या है, हमारी स्पीड है। चलो सब कुछ ठीक था। अब कह रहा है इन स्टिल वाटर, ये क्या बदतमीजी है। मतलब क्या स्टिल वाटर, क्या जो पानी की लहरें होती है ना, या तो स्टिल वाटर होगा मतलब शांत पानी, या फिर लहरें होंगी। लहरें एक टाइम पे एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, फॉर एग्जांपल इस साइड जा रही हैं। तो तुम्हारे दोस्त की जो बोट है ना जिसमें वो बैठा है, दो ऑप्शन हो सकते हैं। देखो स्टिल वाटर की स्पीड है ये, मतलब जब सच बताऊं तो दिस इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ मोटर बोट। मोटर बोट स्टिल वाटर में इतना इस तरह से चलती है। अब दो केस हैं, या तो लहरों के साथ साथ चले जाओ, लहरों के साथ साथ में अगर लहरों की स्पीड है एक्स, मैं कह रहा हूँ लहरों की स्पीड है 10, तो 28 किलोमीटर की रफ्तार से भागेगी अब की बार तुम्हारी बोट, क्योंकि लहरों के साथ साथ चल रहे हो। लहरों की भी तो एक अपनी पुशिंग मूवमेंट है ना, वो भी तो बोट को आगे धकेल रही है। तो तुम्हारे मज़े से आ जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल वो बाइक के पीछे, सॉरी रिक्शे के पीछे बाइक वाला पैर लगा के चलता है, तो वो उसकी स्पीड भी जुड़ गई है। किस में जोड़ोगे, किस में जोड़ोगे सर, जो हमारी स्पीड थी उसमें एक्स, लहरों की स्पीड भी। और दूसरी तरफ तुम लोग हो, मतलब लहरें ऐसे चल रही हैं और तुम नहीं चल रहे ऐसे। तुम कह रहे हो सर चीरते हुए जाएंगे, हमारी हमारी बोट इधर जाएगी। भाई डबल मेहनत करनी पड़ेगी बोट को, लेकिन तुम्हारी स्टिल वाटर में स्पीड होती है इतनी, 18 होती है। और इसकी स्पीड देखो, ये देखो यार डायरेक्शन ना अपोजिट हो रही है, बस इतना सा बताना चाहता हूँ मैं। तो तुम ऐसे और वो ऐसे, तो अब की बार तो 18 में से x माइनस करना पड़ेगा। क्यों, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की तुम्हारी रफ्तार, और विपरीत जो सामने से रफ्तार आ रही है ना वो 3 किलोमीटर पर आवर की है। तो बुरा मत मानना, 15 किलोमीटर की स्पीड से चल पाएगी तुम्हारी नाव, क्योंकि भाई आगे भी तो फोर्स लग रही है यार। ये बिल्कुल इसकी तरह है, तुमने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई और सामने से भी 5 न्यूटन की फोर्स लगी, तो अल्टीमेट इम्पैक्ट 5 न्यूटन का आया, क्योंकि माइनस करते हैं ना, तुम ऐसे चल रहे थे और वो ऐसे, तो वो रोकेगा मतलब। तो मुझे क्या चाहिए, मेरे को अप स्ट्रीम में 18 - x चाहिए, जबकि डाउन स्ट्रीम में 18 + x चाहिए। क्या है ये क्या है स्पीड। जब पानी में लहरें ही नहीं आती तो स्टिल वाटर में इतना है, पर एक कहानी अप स्ट्रीम की और एक डाउन स्ट्रीम की। तो हमेशा अप स्ट्रीम, दिस इज द डाउन स्ट्रीम जब आप लहरों के साथ साथ चल रहे हो, और दिस इज द अप स्ट्रीम। ये क्या है सर, ये स्पीड्स हैं। ये क्या है सर, ये स्पीड है। तो पहले तो स्पीड लेना सीखो, 18 से ऐसे प्लस प्लस करना सीखो। वो हम लिख देंगे कि लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज एक्स, और डाउन स्ट्रीम में 18 + x हो गया, और अप में 18 - x हो गया। अब एक बार इनकी लैंग्वेज पे आ जाओ। एक मोटर बोट हुज स्पीड, जिसकी स्पीड है 18 इन स्टिल वाटर, टेक्स 1 आवर, ये 1 आवर लेती है। 1 आवर ज़्यादा लेती है, मोर टू गो, 24 किलोमीटर जाने में। ये 24 किलोमीटर ना, ये 24 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। 24 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है। अच्छा, यानी कि 1 घंटा ज़्यादा कहाँ लगेगा वैसे, 1 घंटा ज़्यादा जब आप लहरों को चीरते हुए जाओगे, क्योंकि स्पीड कम हो गई आपकी, समय ज़्यादा यहाँ लगेगा आपका। यहाँ 3 घंटे लग रहे हैं आपके, और यहाँ सिर्फ 2 घंटे लग रहे हैं तुम्हारे। लो एक प्यारी सी बात, जहाँ स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ समय कम लगता है, और जहाँ स्पीड ही कम हो जाती है वहाँ समय ज़्यादा लगता है।
इट्स ऑल अबाउट 1 आवर टेक्स 1 आवर मोर टू, ज़्यादा लग रहे हैं 1 घंटा यहाँ पे, डन। मैंने टाइमिंग के हिसाब से थोड़ी सी बांधने की कोशिश करी चीज़ों को, ठीक है। सच बताऊँ, डिस्टेंस तो 24 ही रहेगा क्योंकि अप स्ट्रीम में ज़्यादा लग रहा है, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है समय देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। देखो वापस कैसे आ रहा है, डाउन स्ट्रीम से आ रहा है टू द सेम स्पॉट। का मतलब क्या है, अरे गया अप स्ट्रीम के सिस्टम से था, आया डाउन स्ट्रीम के सिस्टम से। वो बार बार ये बताना चाह रहा है डिस्टेंस सेम है और स्पीड वेरीज कर रही है और समय भी कर रहा है वेरी। तो देखो मैं तो पर्सनली ये कहूँगा, प्लीज़ समय के हिसाब से एक बार इक्वेशन बनवाना। जैसे क्या होता है रफ्तार का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आई थिंक एक सेकेंड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। एक बार टाइम का फॉर्मूला बनवाओ सर, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और यहाँ से सर वही मतलब डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस सेम है, ये पेपरों में कैसे पता चलेगा, क्या है ये, रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। डिस्टेंस पक्का 24 है, फर्क कितना है, एक में स्पीड ऐड हो रही है और एक में स्पीड कम हो रही है, लेस हो रही है। और टाइम देखो मैंने क्या करा, दोनों इक्वेशन को टाइम के हिसाब से बनाया। अब हम क्या करेंगे, आपको ये समझना है। देखो सबको पता है यार, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है कहीं ना कहीं। तुम्हें पता है क्या समझना है, जैसे 3 आवर में से 2 आवर जाएंगे, समय के हिसाब से बनवाऊंगा इक्वेशन, तो कितना आएगा 1 आवर। बस अब वो डिसाइड करना है कि सर समय ज़्यादा कहाँ लगेगा, मैं पहले इसे रखूँ इक्वेशन बनाते टाइम या इसे रखूँ। समय ज़्यादा कहाँ लगेगा, सर यहाँ लगेगा समय ज़्यादा, क्योंकि वहाँ स्पीड कम है। बहुत ठीक से समझना है, यहाँ जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसका न्यूमरेटर बड़ा। तो समय ज़्यादा यहाँ लगेगा लेस, और कम यहाँ लगेगा। तो हमने तो यही सीखा है ना कि ज़्यादा समय लेस कम समय। कितना चेंज आया, इसे मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ, दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। टाइम का चेंज इज इक्वल टू 1 आवर। तो मुझे हमेशा यहाँ ज़्यादा समय वाली चीज़ें चाहिए और यहाँ कम समय वाली चीज़ें चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ श्योर नहीं हूँ मैं इस पर कि हमेशा पहले इसमें से ये घटाएंगे तो 1 आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले ये रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 1 आवर मोर टू गो, 1 घंटा ज़्यादा लगा देन द डाउन स्ट्रीम। बस 1 सेकेंड और, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम द्वारा तय किया गया समय, डिफरेंस कितना आएगा 1 आवर का। 1 आवर मोर टू गो, 24 की ट्रिप अप स्ट्रीम में ज़्यादा लगा देन द डाउन स्ट्रीम। रिटर्न वर्ड तो वो वापसी ले रहा है ना, इस वजह से वापस आ रहा है ना सेम पॉइंट पे, तो डिस्टेंस सेम है वो इसलिए बता रहा है। तो पहली स्टेज थी कि हम अंडरस्टैंडिंग करें, और अब है इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। एक बात बोलूं, यहाँ पे 60 मिनट कभी मत रखना, क्योंकि घंटों के हिसाब से बातें हुई हैं। 18 किलोमीटर पर आवर कह रहा था, तो आर के हिसाब से रखना चीज़ें, 60 मिनट मत कर देना, आर के हिसाब से चाहिए। जब वो कहेगा ना ये तो कुछ भी नहीं है, जब वो कहेगा हाफ एन आवर हम लेट हो गए 30 मिनट, तब भी 30 मिनट नहीं रखवाता, बच्चे 1/2 रख देते हैं। वो कहते हैं सर आर के हिसाब से बता देंगे हम कि 30 मिनट क्या होता है, आधा घंटा होता है, 30/60 कहते हैं ना, डिवाइड करते हैं छोटे में जाने के लिए। तो 1/2 चाहिएगा मेरे को तब, जब 30 मिनट का कॉन्सेप्ट आ गया। चलो सॉल्व करते हैं। देखो यार मैथ्स ना आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है कुछ, जैसे कि इसमें कुछ सेम आ रहा है। मैं इतना बुरा टीचर नहीं हूँ एकदम कह दूंगा एलसीएम लो, नहीं, कुछ सेम आ रहा है और बच्चों को पता है। फिर जब सेम आता है तो क्या करते हैं, बच्चों को पता है क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। सर हम ना कॉमन लेने में ना गलतियाँ कर देते हैं, तो हमें इस बात से लगता है डर, हम सोचते हैं ऐसे ही निपटा देते हैं क्वेश्चन। कॉमन का एक प्रिंसिपल है, वापस अगर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं
तो वो ही आना चाहिए, वो तुम करके देख लेना। 24 की 1 से 24 और फिर इससे भी। चलो अब, अरे इसको डील करवाऊंगा। क्या ये दोनों अलग अलग हैं? क्योंकि एलसीएम लेने की बात आ रही है ना अब तो, क्योंकि बीच में माइनस है। ये बिल्कुल इसकी तरह है, 1/3 माइनस 1/2। एलसीएम लेना पड़ेगा। जब ये दोनों एक दूसरे की टेबल में आते ही नहीं है तो याद करो हम क्या करते हैं, सर इन दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। पक्का इसका एलसीएम 6 आएगा, पर नहीं परंतु 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 8 आएगा क्या? नहीं, सर 4 आएगा। सर डिसाइड कर लो, सर आएगा या फर आएगा? हाँ भाई देखो, क्योंकि इन दोनों यहाँ पे क्या हुआ, अरे ये दोनों एक दूसरे की टेबल में आना जाना करते हैं, मेरे से पूछो, तो इसलिए हुआ है ये सब। ठीक है, क्योंकि 2 को जब काटने पे आया तो 2 की टेबल में तो फिर 4 भी आया, तो 2 पे चला गया, ऐसा कुछ। बस अब कुछ नहीं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। क्रॉस करो। बाय द वे क्रॉस इसलिए करवाया, मतलब देखो ऐसे कर लो, 1 सेम रखो, 18 माइनस एक्स की किससे करूँ, जो ये पूरा सिस्टम आ जाए। तो 18 माइनस एक्स तो था ही, इससे कर देना। ऊपर वाला सेम रखो, अब की बार इससे कर देना। दिस इज 18 प्लस एक्स माइनस, ये कोई नहीं समझना चाह रहा, साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस रोक के चला करूँ। 18 प्लस एक्स और 18 माइनस एक्स, और दिस इज इक्वल टू, एक सेकेंड, बाहर 24 है, सामने 1 है। इस 24 का क्या होगा? 1/24। यार कुछ कैंसिल कर दो, मतलब हो जाएगा 2x, और ये सर 18 प्लस एक्स और 18 माइनस एक्स। आई थिंक ये फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी। सर ये भी याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला वॉर्मूला बन रहा है। भाई मैं तो कह रहा हूँ मत करो याद, ये लो इस किससे करो, फिर इस किससे करो, इस किससे कर। भाई फॉर्मूला आया ही मैथ्स में इसलिए था, चीज़ों को ईजी करने के लिए। हाँ तो सर इसी बात पे ए स्क्वायर बताओ, फिर 18 का स्क्वायर क्या होता है, कितना होता है यार? थ्री टू फोर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया? क्रॉस करना पड़ेगा। 24 की करेंगे अगर 2 से, इट्स 48x, और सामने तो सेम आ जाएगा। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ही हैं। इस माइनस एक्स स्क्वायर को चलो इधर ले आओ, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 48x, पर ये माइनस का, बस और तो छोटी हो नहीं पाएगी इक्वेशन, यहाँ से x आ जाएगा एक बार। अच्छा x क्या है, कौन बताएगा x क्या है? सर x ना वो चीज़ है, एक सेकेंड, x वो प्राणी है, मतलब x ना स्ट्रीम की स्पीड है। अब वो तुम अपने आप कर लेना, मतलब चलो 3 to 4 का मैं फैक्टर लेता हूँ। यार ये नंबर्स क्या हैं, ये तो फरिश्ते हैं। अब हेल्प करेंगे ये कि कैसे आएगा 48, मल्टीप्लाई करके 3 to 4 आ जाएगा, वो तो आ ही जाएगा, सारे नंबर लूँगा मैं, मल्टीप्लाई करके याद करो यही आता है। लेकिन इसमें से अगर कोई एक भी रह गया ना फिर नहीं आ पाएगा। चलो बनवाना यार, कैसे बनेगा? 9 हो गया, चलो ये भी 9 हुआ, और ये 4, और 4 9 या 36 और 9। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं। अब 3 की करूँगा 2 से, 6 और 6, 6 6 या 36 और 9, 36 और 9 नहीं बन रहा, कोई नहीं, अब और देखेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 और 27, 12 और 27 बनाएंगे क्या? सर नहीं बना रहे, थोड़ा सा काफ़ी ट्राई करके ना देखो। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, और जो बचा 3 2 जा 6। तो जी ये तो कर करके ही आएगी, मतलब चीज़ें शायद। ठीक है, तो फटाफट से कर देते हैं। स्टेप 1, माइनस प्लस को थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो मुझे माइनस का ही चाहिए।
अरे यार फिर ये प्लस करो सर और ये माइनस करो, मैनेज कर लेना। हाँ भाई x कॉमन करो और x प्लस 54, और यहाँ क्या कॉमन आएगा देखो यार, यहाँ ना माइनस का आएगा कॉमन, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। तो फिर ना 6 निकाल लो कॉमन और फिर कहो x प्लस 6 की किससे करूँ जो 3 2 4 आ जाए। अरे यार 6 की किससे करूँ जो 3 2 4 आ जाए, याद है 54 की करवा रहा था 6 से। हाँ भाई, तो एक आंसर तुम्हारा ये तो यहीं रिजेक्ट हो गया, पर इसका काम हो गया। तो जी 6 किलोमीटर पर आवर है उस लहरों की स्पीड, जिस लहरों से तुम्हारे दोस्त, देखो हमारी मोटर बोट उन पे भी वही वाली है, हम पे भी वही वाली है, तो 18 की रफ्तार है, और स्टीम के साथ साथ जा रहे हैं वो लोग, और स्टीम की स्पीड क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड भी मेहनत, मतलब स्पीड भी सपोर्ट कर रही है उन्हें। हाँ भाई वही है ना, उन्हें तो कर ही रही है सपोर्ट। 24 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहे हैं वो लोग डाउन स्ट्रीम में, पर हमारी जो स्पीड है ना वो 18 माइनस 6 है, मतलब हमारी कितनी रह गई सर, 12 किलोमीटर की रफ्तार से हम लोग अप स्ट्रीम में जा रहे हैं, पर तभी तो समय ज़्यादा लग रहा है, 1 घंटा लेट पहुंचे हम लोग। ठीक है ना, खा पी के अपना बढ़िया। तो यार दिल से शुक्रिया, पूरा ध्यान रखना तुम लोग, पूरा ध्यान रखना कैलकुलेशन का। और बेसिकली हमें ये सब चीज़ें करनी क्यों पड़ती हैं,